नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हिडन लेसन हिंदी चैनल में हार्दिक स्वागत है। आज हम जिस समस्या पर बात करने जा रहे हैं वह लगभग हर उस इंसान की है जो कुछ बनना चाहता है, कुछ हासिल करना चाहता है, लेकिन फिर भी महसूस करता है कि वह अपनी पूरी क्षमता का उपयोग नहीं कर पा रहा। दिन भर काम करने के बाद भी ऐसा लगता है कि कुछ खास नहीं हुआ। ध्यान जल्दी भटक जाता है और मन बार बार मोबाइल या किसी और चीज की ओर चला जाता है। यही वह जगह है जहां जिंदगी धीरे धीरे रुकने लगती है। आज की दुनिया में सबसे बड़ी कमी मेहनत की नहीं है, बल्कि गहरे ध्यान की है। लोग घंटों काम करते हैं लेकिन बिना फोकस के। दिमाग हर थोड़ी देर में कहीं और चला जाता है। कोई मैसेज, कोई नोटिफिकेशन, कोई सोशल मीडिया पोस्ट, और हमारा ध्यान टूट जाता है। हम फिर से काम पर लौटते हैं, लेकिन वही गहराई दोबारा नहीं बन पाती। यही कारण है कि हम खुद से कहते हैं कि मैं मेहनत तो बहुत करता हूं, फिर भी आगे क्यों नहीं बढ़ रहा। इसी समस्या को समझाने और उसका समाधान दिखाने वाली पुस्तक है डीप वर्क, जिसे लिखा है कैल न्यूपोर्ट ने। यह किताब हमें यह समझाती है कि असली सफलता ज्यादा काम करने से नहीं, बल्कि ध्यान के साथ काम करने से आती है। जब इंसान पूरी एकाग्रता के साथ किसी एक काम में डूब जाता है, तभी उसका सर्वश्रेष्ठ रूप सामने आता है। लेकिन आज हम उसी क्षमता को खोते जा रहे हैं। लेखक बताते हैं कि पहले के समय में लोग घंटों एक ही काम पर ध्यान लगा सकते थे। वैज्ञानिक, लेखक, कलाकार सब गहरे ध्यान के साथ काम करते थे। लेकिन आज का इंसान हर समय आधा यहां और आधा वहां होता है। उसका शरीर एक जगह होता है, लेकिन दिमाग कहीं और भटक रहा होता है। इस स्थिति में किया गया काम न तो हमें संतोष देता है और न ही बड़ी सफलता। हम में से कई लोग ये सोचते हैं कि मल्टीटास्किंग बहुत बड़ी कला है। हम गर्व से कहते हैं कि हम एक साथ कई काम कर सकते हैं। लेकिन सच्चाई यह है कि मल्टीटास्किंग हमारे दिमाग को कमजोर बनाती है। जब हम बार बार काम बदलते हैं तो हमारा ध्यान उथला हो जाता है। हम किसी भी चीज में गहराई तक नहीं जा पाते। धीरे धीरे हमारा दिमाग सतही कामों का आदी हो जाता है। डीप वर्क हमें यह एहसास दिलाती है कि ध्यान भी एक कौशल है, और हर कौशल की तरह इसे भी अभ्यास से बेहतर बनाया जा सकता है। लेकिन इसके लिए पहले यह स्वीकार करना जरूरी है कि हमारा ध्यान टूट चुका है। हम अक्सर इस बात को नजरअंदाज कर देते हैं और खुद को ही दोष देने लगते हैं कि हम आलसी हैं या कमजोर हैं, जबकि असल समस्या आलस्य नहीं, बल्कि ध्यान की कमी है। लेखक यह भी बताते हैं कि दुनिया आपको व्यस्त रखना चाहती है, लेकिन सफल वही होते हैं जो इस भीड़ से बाहर निकलकर गहराई से काम करना सीख लेते हैं। व्यस्त दिखना आसान है, मेल चेक करना, कॉल उठाना, मीटिंग करना, लेकिन असली काम जो आपके जीवन को आगे बढ़ाता है वह शांति और एकाग्रता में होता है। और यही काम आज सबसे मुश्किल हो गया है। जब इंसान गहरे ध्यान में काम करता है तो समय का एहसास तक नहीं रहता। घंटों कैसे निकल जाते हैं पता ही नहीं चलता। उस समय दिमाग पूरी तरह उसी काम में डूबा होता है। यही अवस्था डीप वर्क कहलाती है। इस अवस्था में किया गया काम साधारण नहीं रहता, वह असाधारण बन जाता है। यही वजह है कि कुछ लोग कम समय में बहुत आगे निकल जाते हैं, जबकि बाकी लोग सालों तक वहीं अटके रहते हैं। इस पहले भाग का सबसे बड़ा संदेश यही है कि आपकी समस्या यह नहीं है कि आप काबिल नहीं हैं, बल्कि यह है कि आपका ध्यान बिखरा हुआ है। जब तक आप अपने ध्यान को वापस अपने नियंत्रण में नहीं लाते, तब तक आपकी मेहनत भी पूरा फल नहीं दे पाएगी। डीप वर्क हमें यही सिखाती है कि अगर आप अपने ध्यान को संभालना सीख लें तो आपकी जिंदगी की दिशा बदल सकती है। यह कहानी अभी शुरू हुई है। आगे हम समझेंगे कि हमारा ध्यान क्यों कमजोर हो गया है, किन आदतों ने हमें यहां तक पहुंचाया है, और सबसे जरूरी बात, हम इसे दोबारा मजबूत कैसे बना सकते हैं। अब यह समझना जरूरी है कि हमारा ध्यान इतना कमजोर आखिर हुआ कैसे। लेखक बताते हैं कि इसका सबसे बड़ा कारण है हमारी आदतें। हम सुबह उठते ही मोबाइल देखते हैं, दिन भर बीच बीच में नोटिफिकेशन चेक करते हैं, और रात को सोने से पहले भी स्क्रीन से चिपके रहते हैं। दिमाग को कभी यह सिखाया ही नहीं जाता कि उसे शांत कैसे रहना है। जब दिमाग हर कुछ मिनट में नई जानकारी लेता है तो वह गहराई में जाना भूल जाता है। धीरे धीरे हमारा दिमाग तुरंत संतुष्टि का आदी हो जाता है। उसे हर समय कुछ नया चाहिए होता है। कोई मैसेज,
कोई वीडियो, कोई खबर। इस स्थिति में जब हम किसी कठिन या गहरे काम पर बैठते हैं तो दिमाग उसे बोझ समझने लगता है। वह हमें बार बार काम से हटाने की कोशिश करता है। यही कारण है कि हम कहते हैं कि मन नहीं लग रहा या फोकस नहीं बन रहा। डीप वर्क हमें यह सिखाती है कि ध्यान की कमी कोई स्थायी समस्या नहीं है। यह एक आदत है और आदत बदली जा सकती है। लेकिन इसके लिए पहले यह स्वीकार करना जरूरी है कि हर समय उपलब्ध रहना कोई ताकत नहीं, बल्कि कमजोरी बन चुकी है। जब आप हर किसी के लिए हर समय उपलब्ध रहते हैं तो आप खुद के लिए कभी उपलब्ध नहीं रहते। लेखक बताते हैं कि गहरे काम के लिए सीमाएं तय करना बहुत जरूरी है। अगर आप हर समय कॉल, मैसेज और ईमेल का जवाब देते रहेंगे तो आपका दिमाग कभी शांत नहीं होगा। सीमाएं तय करना स्वार्थ नहीं है, बल्कि आत्मसम्मान है। जब आप अपने समय और ध्यान की कद्र करना सीखते हैं, तभी दूसरे भी उसकी कद्र करने लगते हैं। इस पुस्तक में यह भी बताया गया है कि गहरा ध्यान अचानक नहीं बनता। इसे धीरे धीरे प्रशिक्षित करना पड़ता है। जैसे शरीर को व्यायाम की आदत डालनी पड़ती है, वैसे ही दिमाग को भी गहराई की आदत डालनी होती है। शुरुआत में कुछ ही मिनटों के लिए बिना किसी रुकावट के काम करना मुश्किल लगता है, लेकिन अभ्यास के साथ यही समय बढ़ता चला जाता है। लेखक यह भी समझाते हैं कि हर काम डीप वर्क नहीं होता। कुछ काम जरूरी होते हैं, लेकिन वे हमें आगे नहीं बढ़ाते। जैसे बेवजह मीटिंग्स, लगातार ईमेल या दिखावटी व्यस्तता। डीप वर्क वह होता है जो आपकी क्षमता को बढ़ाता है और आपको लंबे समय में अलग पहचान देता है। समस्या यह है कि हम दोनों को एक जैसा मान लेते हैं। जब इंसान दिन भर सिर्फ सतही काम करता है तो उसे थकान तो होती है, लेकिन संतुष्टि नहीं मिलती। वह महसूस करता है कि उसने बहुत कुछ किया, फिर भी कुछ हासिल नहीं हुआ। इसके विपरीत, जब इंसान थोड़े समय के लिए भी गहरे ध्यान से काम करता है तो उसे अंदर से संतोष मिलता है। यही संतोष उसे आगे बढ़ने की ताकत देता है। डीप वर्क हमें यह भी सिखाती है कि अकेलापन बुरा नहीं होता। आज हम अकेले रहने से डरने लगे हैं। हर समय किसी न किसी आवाज की जरूरत महसूस होती है, लेकिन गहरा काम अक्सर शांति और अकेलेपन में ही होता है। जब आप खुद के साथ समय बिताना सीख लेते हैं, तभी आप अपने विचारों को गहराई से समझ पाते हैं। लेखक कहते हैं कि ध्यान भटकना कोई बाहरी मजबूरी नहीं, बल्कि एक चुनाव बन चुका है। हर बार जब हम काम छोड़कर मोबाइल उठाते हैं तो हम खुद ही अपने ध्यान को कमजोर बनाते हैं। लेकिन अच्छी बात यह है कि हर बार जब हम खुद को रोकते हैं और काम पर टिके रहते हैं तो हम अपने ध्यान को मजबूत बनाते हैं। यही छोटे छोटे फैसले आगे चलकर बड़ी आदत बन जाते हैं। इस हिस्से का सबसे महत्वपूर्ण संदेश यही है कि अगर आप अपनी जिंदगी में बड़ा बदलाव चाहते हैं तो आपको अपने ध्यान की रक्षा करनी होगी। बिना ध्यान के मेहनत भी बेकार हो जाती है। डीप वर्क हमें यह एहसास दिलाती है कि सफलता शोर में नहीं, बल्कि शांति में बनती है। अब कहानी अपने अंतिम हिस्से की ओर बढ़ रही है, जहां हम यह समझेंगे कि गहरे ध्यान को जीवन का हिस्सा कैसे बनाया जाए और कैसे यह आदत धीरे धीरे आपकी पहचान बन सकती है। अब सबसे जरूरी सवाल यह है कि गहरे ध्यान को सिर्फ समझा कैसे जाए नहीं, बल्कि उसे अपनी रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा कैसे बनाया जाए। लेखक बताते हैं कि डीप वर्क कोई अचानक मिलने वाली क्षमता नहीं है, बल्कि यह एक अनुशासित जीवन शैली का परिणाम है। आप अपने दिन को बिना सोचे समझे दूसरों की प्राथमिकताओं के अनुसार चलने देते हैं तो गहराई अपने आप गायब हो जाती है। लेकिन जब आप तय करते हैं कि आपके जीवन में क्या ज्यादा महत्वपूर्ण है, तभी ध्यान वापस लौटता है। गहरे ध्यान की शुरुआत छोटे फैसलों से होती है। यह तय करना कि कब काम करना है और कब रुकना है, किस समय मोबाइल से दूर रहना है और किस समय खुद के दिमाग को पूरी तरह एक काम में डुबोना है। लेखक कहते हैं कि अगर आप हर समय उपलब्ध रहते हैं तो आप कभी भी पूरी तरह मौजूद नहीं रहते। डीप वर्क सिखाता है कि कुछ समय के लिए दुनिया से कट जाना वास्तव में खुद से जुड़ना होता है। जब इंसान रोज कुछ समय बिना किसी बाधा के काम करता है तो उसका दिमाग धीरे धीरे उसी गहराई का आदी हो जाता है। शुरुआत में बेचैनी होती है, मन भागने की कोशिश करता है, लेकिन अगर आप उस बेचैनी को सहन कर लेते हैं तो वही समय आगे चलकर आपकी सबसे बड़ी ताकत बन जाता है। यही वह जगह है जहां ज्यादातर लोग हार मान लेते हैं और कुछ लोग आगे निकल जाते हैं। डीप वर्क हमें यह भी सिखाती है कि हर समय व्यस्त दिखना सफलता की निशानी नहीं है।
असली सफलता तब आती है जब आप कम समय में ज्यादा अर्थपूर्ण काम कर पाते हैं। गहरा ध्यान आपको यह क्षमता देता है कि आप अपने काम में गुणवत्ता ला सकें, न कि सिर्फ मात्रा। यही गुणवत्ता आपको भीड़ से अलग करती है। लेखक यह भी बताते हैं कि गहरे ध्यान के साथ किया गया काम सिर्फ बाहरी सफलता नहीं देता, बल्कि अंदरूनी संतोष भी देता है। जब आप दिन के अंत में यह महसूस करते हैं कि आपने कुछ सार्थक किया है, तो वही संतोष आपको मानसिक शांति देता है। यही शांति आगे चलकर आपके आत्मविश्वास की नींव बनती है। धीरे धीरे डीप वर्क सिर्फ एक काम करने का तरीका नहीं रहता, बल्कि आपकी पहचान बन जाता है। लोग आपको ऐसे व्यक्ति के रूप में देखने लगते हैं जो ध्यान से काम करता है, जो जल्दी विचलित नहीं होता और जो मुश्किल कामों से डरता नहीं है। यही पहचान आपको लंबे समय में आगे बढ़ाती है। इस पुस्तक का अंतिम संदेश बहुत साफ है। आज की दुनिया में ध्यान सबसे कीमती संपत्ति बन चुका है। जो व्यक्ति अपने ध्यान की रक्षा कर सकता है, वही अपने भविष्य की रक्षा कर सकता है। बाकी सब लोग शोर में उलझे रह जाते हैं। डीप वर्क हमें यही सिखाती है कि अगर आप शोर से बाहर निकलकर शांति में काम करना सीख लें, तो आपकी क्षमता कई गुना बढ़ सकती है। यही कारण है कि यह किताब सिर्फ काम करने की नहीं, बल्कि जीने की किताब है। यह हमें सिखाती है कि कैसे कम लेकिन गहराई से काम करके जिंदगी को सरल, संतुलित और अर्थपूर्ण बनाया जाए। अगर आपको यह वीडियो उपयोगी लगा हो और इसने आपको अपने ध्यान और समय को नए नजरिए से देखने पर मजबूर किया हो, तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हिडन लेसन हिंदी चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। यहाँ हम ऐसी पुस्तकों और विचारों को सरल भाषा में समझते हैं, जो आपकी सोच को गहराई देती हैं और जिंदगी को सही दिशा दिखाती हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई पुस्तक और एक नए जीवन सबक के साथ। धन्यवाद।